आज वैसे जानुंदा में पूज्य प्रवर का पादार्पण हुआ है और अभी तक तो विद्यालय तक पहुँचे हैं गुरुदेव। और विद्यालय में यह कार्यक्रम आचार्य तुलसी दीक्षा शताब्दी का कार्यक्रम जो इस विद्यालय में होने जा रहा है, साथ ही साथ यहाँ आचार्य तुलसी सर्किल का भी लोकार्पण गुरुदेव के पधारने पर हो सकेगा। और आज के मंत्री मदन जी दिलावर जी भी पहुँच गए हैं ऐसा बता रहे हैं। और वैसे पूज्य प्रवर को यहाँ पधारने में विलंब हो गया है, इसलिए बाद में प्रस्तुतियाँ गुरुदेव की अनुमति से जो बाद में होने वाली थी उन्हें पहले ही करा दिया जा रहा है। और हम लता जी कोठारी वे गुरुदेव के स्वागत में, क्योंकि आज का यह कार्यक्रम जानुंदा के लिए स्वागत समारोह का भी हो गया और इधर दीक्षा द्विशताब्दी का कार्यक्रम भी है, दोनों मिश्रण रूप में चल रहे हैं। साथ में यहाँ के ग्रामीण लोग भी अच्छी संख्या में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, क्योंकि उनके मस्तक पर लगे हुए साफे ये दिखा रहे हैं हम जानुंदा के हैं। तो हम इस कार्यक्रम को शुरुआत में ले जाते हैं। लता जी कोठारी केवल एक पद्य दो पद्य की प्रस्तुति, उसके बाद में हम आचार्य तुलसी के परिवार से सुन सकेंगे छत्र सिंह जी खटेड़ से, सुशील जी खटेड़ से। और मर्यादा कोठारी जी भी अपनी तैयारी रखेंगे, क्योंकि आचार्य तुलसी दीक्षा दिन उस समय से युवा दिवस के रूप में मनाया जाता था। तो योग परिषद के अखिल भारतीय तेरापंथ योग परिषद के पूर्व अध्यक्ष मर्यादा जी कोठारी वे अपनी प्रस्तुति कर सकेंगे युवा दिवस। आज मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि मेरे पीहर पक्ष गांव जानुंदा में आचार्यवर और उनकी पूरी धवल सेना का मैं अंतर दिल से स्वागत करती हूँ। बार बार मेरा भाव भरा वंदन करते हुए सभी गांव वासियों को और बाहर से पधारे हुए को मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सभी को सादर जय जिनेंद्र। आज हम आचार्य श्री के दीक्षा शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में लाडनू के हीरे आचार्य श्री तुलसी को तो याद करेंगे ही करेंगे। और आज हमारे जानुंदा के यहाँ पर विराजित जो श्रावक हैं वे भी आचार्य तुलसी के समय के ही श्रावक हैं। तो मैं कहना चाहूँगी कि ये भी श्रावक के रूप में हीरो से कम नहीं है। उस हीरो भरे खजाने में से एक नाम मैं लेना चाहूँगी और वह है मेरे अंकल दीपचंद जी नाहर। एक ऐसा चमकता हुआ हीरा सितारा जो हमारे बीच आज नहीं है। आज वो होते तो यहाँ का नज़ारा ही कुछ और होता, यहाँ का आनंद ही कुछ और होता। उनकी आत्म शांति के लिए मैं गुरुवेर से आप सबसे मैं यही विनती करती हूँ कि आप भावी पीढ़ी को ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें कि ऐसे ही हीरो से भरपूर यह खजाना कभी खत्म ही न हो, उत्तरोत्तर बढ़ता जाए। इसी भावना के साथ ओम अरहम। और अब मर्यादा जी कोठारी अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद के पूर्व अध्यक्ष, वैसे कई है, अविनाश जी भी है, इधर रमेश जी डागा भी है और अनेक हैं, पर मर्यादा जी कोठारी जैसे परम आराध्य के श्री चरणों में वंदना। विराजित आचार्य श्री महाश्रमण जी एवं उनकी पूरी धवल सेना को सविधि वंदना। हमारे संस्था शिरोमणि महासभा के अध्यक्ष मनसुख भाई साहब, जैन विश्व भारती के अध्यक्ष भाई साहब अमरचंद साहब और अन्य यहाँ पधारे हुए सारे श्रद्धालु भाइयों और बहनों, आज हम गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी का
दीक्षा शताब्दी समारोह मना रहे हैं। मैं बहुत छोटा हूँ, लेकिन मेरे को ये एक गौरव जरूर प्राप्त हुआ। मैं मेरी बात से शुरू करता हूँ। बालोतरा में शताब्दी मर्यादा महोत्सव था संवत 2021 और सन 1965 में मेरा जन्म हुआ। पापा जी उस शताब्दी मर्यादा महोत्सव समिति के संयोजक थे और मेरे को 7 दिन का मेरे बुआ जी ले जाके आचार्य तुलसी के चरणों में रख दिया। मेरे से बड़ी 3 बहनें हैं, मैं 3 बहनों के बाद जन्मा। गुरुदेव तुलसी के मुंह से निकला, शताब्दी मर्यादा महोत्सव पर वकील साहब के यहाँ मर्यादा कुमार आ गया क्या, और मेरा नामकरण हो गया। तो ये सौभाग्य मुझे प्राप्त है, उस दिव्य विभूति के द्वारा मेरा नामकरण हुआ और आज हम उनकी दीक्षा की शताब्दी मना रहे हैं। ये भी हमारे लिए एक गौरव की बात है। हमने जिनको देखा, जिनके नज़दीक सेवा करने का जिनका अवसर मिला, मैं तो मानता हूँ वो इतने मतलब पूर्व आगे का देखते थे। तेरापन धर्म संघ के अगले 100 साल तक का विजन वो देकर गए, मेरा ऐसा मानना है। और उन्होंने पिछले 100 साल के विजन को देखते हुए आगे 100 साल का विजन बनाया। मैं तो दूरदृष्टि कालूगणी की देखता हूँ कि उन्होंने छोटी सी उम्र में उनको दीक्षा दी और कितना कम समय मिला, 11 वर्ष उनको परखा, लेकिन उनको परख के उन्होंने अपनी गिद्दी उनको दे दी। तो कालूगणी की भी बहुत बड़ी दूरदृष्टि थी कि उन्होंने उस व्यक्ति को, मैंने तो इतिहास में यहाँ तक पढ़ा है कि जब मंत्री मुनि से बात हुई कालूगणी की, तो कालूगणी ने कहा और कुछ नहीं मगन जी, एक चिंता है, तुलसी छोटो है। तो मंत्री मुनि के मुंह से निकला, मोटो हाजिर कर दूं? तो कालूगणी ने कहा नहीं, नजर तो तुलसी माथे ही है। इतनी बड़ी बात थी कि कालूगणी की परख में तुलसी गुणी पूरे खरे उतरे और वो 22 साल का आचार्य इस तेरापन धर्म संघ को, जो कि उस जमाने में चूहे बिल्ली या एक राजस्थान के छोटे से प्रांत में मारवाड़ मेवाड़ थली तक सीमित था, उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया। तो वो आचार्य गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी ने पहुंचाया और उन्होंने कई कीर्तिमान बना दिए। अगर उसकी व्याख्या करूं तो मेरे ख्याल में मैं घंटों बोल सकता हूं, लेकिन समय की अपनी सीमा है। मुनिश्री ने मुझे आज यहाँ बोलने का अवसर दिया और मेरा जिन आचार्यों ने नामकरण किया उनके प्रति श्रद्धा भाव अर्पित करने का अवसर मुझे इस जानुंदा गांव में मिला। तो जानुंदा में मैं आता हूं तो मुझे याद हमेशा दीपजी भाई साहब आते हैं। अखिल भारतीय तेरापंथ योग परिषद में हमें दीपचंद जी भाई साहब के साथ काम करने का मौका मिला, भाई साहब मूलचंद जी के साथ काम करने का मौका मिला, मेरे छोटे भाई अविनाश के साथ रहने का काम पड़ा, इन सब के साथ रहने का काम पड़ा। इसलिए जानुंदा से मेरा एक विशेष लगाव भी है। तो मैं पुनः मुनिश्री के प्रति आभार और आप सब के प्रति कि आप सब आज यहाँ पधारे हैं, तो आचार्य तुलसी की इस जन्म दीक्षा शताब्दी पर उनसे प्रेरणा लेकर कोई न कोई एक संकल्प जीवन में लेकर जाएं। उस दिव्य विभूति को आपका संकल्प ही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ओम अरहम। अब सुशील जी खटेड़ वे अपनी प्रस्तुति के साथ में उपस्थित हो रहे हैं। फिर छत्र सिंह जी खटेड़ 2-2 मिनट में अपनी प्रस्तुति देवें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्रातः स्मरणीय धर्म चक्रवर्ती युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में कोटि से वंदना अभिवंदना। समस्त चारित्रात्माओं को वंदना। चंदेरी के पावन प्रांगण में खटेड़ कुल दिवाकर मातु श्री वदना जी के कुख से अवतारी के रूप में जन्म लेकर आचार्य श्री कालूगणी द्वारा दीक्षा लेकर समर्पण भाव से ज्ञान दर्शन चारित्र आराधना में लीन बन गए। आचार्य श्री तुलसी की जीवन गाथा गौरवमयी रही है। श्रद्धा, समर्पण, सेवा, साधना, संयम, मनोबल, तपोबल, आत्मबल, अनुशासन, मर्यादा व्यवस्था, अंतर्दृष्टि, अप्रमत्तता से सुशोभित समवाय का नाम है आचार्य श्री तुलसी। आपका प्रत्यक्ष संकल्प सिद्धि का द्वार बन गया। सफलता सहयात्री बनकर रही। उन्होंने जो सोचा चिंतन किया उसे क्रियान्वित कर साकार रूप दिया। जो कहा वह आर्षवाणी बन गया। आपका यशोमय जीवन एक
महकता गुलदस्ता था, जिसकी सौरभ से लाखों का जीवन सुरभित हुआ। उनका वचन वरदान व चिंतन संगान था। एक सिद्ध पुरुष की जीवन गाथा अवर्णातीत है। ऐसे महापुरुष की संयम शताब्दी आज हम आचार्य श्री महासमण जी के सानिध्य में मना रहे हैं, जिन्होंने उनकी विरासत को सद्गुणित कर रहे हैं। आचार्य तुलसी ने कलकत्ता व दक्षिण यात्रा की थी। समण श्रेणी का निर्माण कर विदेश यात्रा का द्वार खोला था। गुरुदेव, तो आप तो स्वयं विदेशों तक की यात्रा कर रहे हैं, यात्रा किए हैं। नए नए जो क्षेत्र आचार्य श्री तुलसी नहीं परस पाए, आसाम, नेपाल, भूटान आदि तक की यात्राएं कर उनको स्पर्श किया है। आचार्य श्री ने अणुव्रत का शंखनाद किया था, आपने तो अणुव्रत वर्ष मनवा दिया। उनके समय प्रेक्षा ध्यान शुरुआत हुई थी, आपने पूरा प्रेक्षा वर्ष मनवाया। आचार्य श्री तुलसी का संयम शताब्दी महोत्सव पर हम सभी संकल्प संजोए। आचार्य श्री महासमण जी के मार्गदर्शन में उनके सपनों का साकार करने में पूर्ण निष्ठा व समर्पण भाव से योगभूत बने। मेरे को भी गौरव की अनुभूति हो रही है। मैंने भी उसी खटेड़पुर में जन्म लिया। मैं अत्यंत सौभाग्यशाली अपने आप को मानता हूँ। श्लाघा पुरुष को कोटि कोटि नमन, वंदन, अभिनंदन। ओम हरम। फिर हम खटेड़पुर की ओर जाते हैं और हम सुनेंगे छत्र सिंह जी खटेड़ से 2 मिनट में। फिर आचार्य श्री तुलसी के ननिहाल पक्ष से माणक कोठारी वे भी अपनी प्रस्तुति, सुश्री माणक कोठारी जी। देव गुरु धर्म रो शरण अरहंत दे। आचार्य श्री मासम जी हमारे गुरु, जिन धर्म रो शरण है। यहाँ विराजित चारित्रात्माओं के चरणों में सभक्ति वंदना। उपस्थित बंधु जनों, अपने गुरु को याद कर लूँ जो अभी अंदर विराज रहे हैं कि खुदा के इसकी तनवीर बांटता है वो, कदम को थाम लो तकदीर बांटता है वो। अरे हम दुआ करते हैं तेरी जिंदगी के वास्ते, तू जिंदा रहे हमारी रहवरी के वास्ते। निमित्त आज ये मिला है कि आचार्य श्री तुलसी के, जिन्होंने 11 वर्ष की उम्र में दीक्षा ली और आज उनके दीक्षा के 100 वर्ष के रूप में मना रहे हैं। अवसर मिलता है तो मैं तो अपने आचार्यों का एक साथ ही गुणानुवाद करता हूँ। 60 वर्ष के एक छोटे से समय में आचार्य श्री तुलसी ने एक के बाद इतने आयाम दिए, आविष्कार किए, पराक्रम किए, तो मन में एक छोटी सी जिज्ञासा हो गई कि क्या ये सब आचार्य श्री तुलसी ने किए। और एक दूसरी जिज्ञासा हुई कि 200 वर्ष बाद, 500 वर्ष बाद कोई व्यक्ति ये पढ़ेगा इस इतिहास को तो वो बोलेगा ये कैसे संभव है। एक मनुष्य के रूप में प्राणी ने 60 वर्ष की उम्र में इतने काम किए। तो इन दोनों जिज्ञासाओं का एक ही उत्तर है कि ये एक होने वाले सर्वज्ञ ने सारे काम किए। इस पट पर जो विराजता है वो सब होने वाले सर्वज्ञ ही होते हैं, ऐसा भगवान ने कहा, मैं नहीं कहता हूँ। कोई आगम पढ़ते तो भगवती सूत्र के दूसरे खंड में भगवान ने कहा है कि संघ के आचार्य संघ का संग्रह करते हैं, उपग्रह करते हैं, इतने कर्मों की निजरा करते हैं, वह शीघ्र मोक्षगामी होते हैं 1, 2, 3 भव में, देव भव के साथ। एक साथ मैं मुनिश्री प्रयत्न करता हूँ अपने 3 आचार्यों को जिनको मैंने देखा है आज बताने की। आचार्य श्री तुलसी ने एक बार कहा था प्रवचन करते समय, मर्यादा जी, कि आज के समय में श्रावक समाज में अंगुली निषेध करने वाले श्रावकों की कमी हो गई। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने एक बार प्रवचन करते हुए फरमाया कि जैन धर्म विश्व में सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम धर्म है, लेकिन गुणात्मक दृष्टि से है, लेकिन संख्यात्मक दृष्टि में हम सबसे कम है। यह चिंतन का विषय। और आचार्य श्री महासमण जी ने अभी 4-5 दिन पहले राजनगर में एक मर्म और रहस्य की बात बताई। मर्यादा जी, उन्होंने फरमाया आचार्य श्री ने कि राजनगर के श्रावक अगर ये सोच लेते कि जैसा चलता है वैसा चलने दो, हम क्यों बिकर्ण जी को कहें, तो इस तेरापंथ धर्म संघ का जन्म ही नहीं होता। ये 3 बातें आज इस शताब्दी दीक्षा दिवस के दिन मैं
हम सब श्रावक समाज सोचे हम जागरूक श्रावक हैं, इसी भावना के साथ ओम आर। अब माणक कोठारी जी वे अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। उसके बाद में जानुंदा का एक गीत पहले प्रस्तुत हो जाए। एक गीत गुरुदेव के सामने हो सकेगा, स्वागत गीत गुरुदेव सामने हो जाएगा, और गुरुदेव तुलसी के प्रति जो गीत प्रस्तुति करना है उसकी वे अपनी तैयारी कर ले, वे प्रस्तुति पहले दे दे। परमाराध्य गुरुदेव के चरण कमलों में सादर सा भक्ति वंदना। श्रद्धेय मुनिश्री, उपस्थित दीक्षा शताब्दी समारोह में उपस्थित भाइयों और बहनों, आज परम प्रसन्नता का विषय है कि आचार्य श्री महाश्रवण जी की कृपा से गुरुदेव तुलसी की दीक्षा शताब्दी समारोह आज यहाँ मनाया जा रहा है। इस समारोह को लाडनू में भी बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। आपने देखा गुरुदेव तुलसी के 2 पौत्र जिन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त की, और मैं गुरुदेव तुलसी के ननियाल पक्ष से मातुश्री वदना जी मेरे पिताजी की बुआ थी, मैं उस ननियाल पक्ष की ओर से इस अवसर पर यही निवेदन करना चाहती हूँ कि आचार्य श्री महाश्रवण जी ने गुरुदेव तुलसी के आयामों और महाप्रज्ञ जी के आयामों को बहुत ऊंचाइयाँ दी है, और ये सब आयाम और ऊंचाइयों तक पहुँचते रहें। और गुरुदेव तुलसी ने संघ के लिए जो किया, जो बलिदान किया, जो श्रम किया, वो उनका तप युगों युग आने वाले आचार्य युग को समझाते रहें, और इसी तरह हमारा धर्म संघ प्रवर्धमान होता रहे, धर्म संघ की प्रभावना होती रहे, और युगों युग हमारा यह धर्म संघ आचार्य भिक्षु का धर्म संघ युगों युग संसार में अपनी सौरभ फैलाता रहे। ओम अरहम। अब यहाँ का महिला समाज जो गुरुदेव तुलसी पर अपने गीत की प्रस्तुति के साथ उपस्थित हो रहा है, वीणा जी सेठिया, वे भी एक पद्य की प्रस्तुति करें। वे पहले एक पद्य की प्रस्तुति कर लें, उसके बाद में फिर आगे बढ़ें। बनते स्वागत तेरिया बेलाई, खुशियाँ हैं चारों, गुरुदेव पधार्या सुहानी लागे भो। खुशियाँ हैं छाई हुई चीहू दिश में दशो दिश में। स्वागत की यह बेला गीत सुनाए, धवल सेना के संग आप पधारे। खुशियाँ हैं छाई हुई चीहू दिश में दशो दिश में। दर्शन पाने कब से बाट निहार रहे, रजनी में सपने भी आपके आ रहे। इतनी देरी से क्यों आए पूछ रहे, खाते पीते सोते जगते देख रहे। पीकर स्वास्तिक की बूंदे मोदे मनाए, केसर चंदन के हम तिलक लगाए। स्वागतम मिलकर करे जानुंदा में घरे घरे में। ओम अरहम। अब गीत की प्रस्तुति तेरा पद महिला मंडल जानुंदा, आचार्य तुलसी दीक्षा शताब्दी। संयम यात्रा की शताब्दी मिलकर आज मनाए, तुलसी गुरु को ध्याए, ओ तुलसी गुरु को ध्याए। जानुंदा के भाग्य सवाए, ओ जानुंदा के भाग्य सवाए,
मनाए हो, खुशियाँ आज मनाए। श्रद्धा विनय समर्पण से खुद को भावित करते, रहकर अनुशासन में लंबी उड़ाने भरते। घन विकास के खातिर चिंतन सतत करवाते, नित नूतन आयामों से शासन को खूब सजाते। श्रम की धार बहाकर प्रभुवर हो, श्रम की धार बहाकर प्रभुवर लक्षित मंजिल पाए, मंगल भाव सजाए हो, खुशियाँ आज मनाए। तुलसी गुरु को ध्याए हो, तुलसी गुरु को ध्याए। गुरु महाश्रमण चरणों में हम ज्ञान के दीप जलाए, गूढ़ तत्व समझ कर हम तत्व ज्ञानी बन जाए। ओ आर्य भिक्षु की वाणी आदर्श पथ दिखलाए, भिक्षु दर्शन पढ़कर हम सब भिक्षुमय बन जाए। कि बोलो ओम भिक्षु जय जय। ओम भिक्षु जय भिक्षु महाश्रमण गुरुदाए। तुलसी गुरु को ध्याए हो, तुलसी गुरु को ध्याए। खुशियाँ आज मनाए हो, खुशियाँ आज मनाए, खुशियाँ आज मनाए हो, खुशियाँ आज मनाए। आचार्य तुलसी का जन्म और इधर महासभा का जन्म दोनों लगभग वो एक ही वर्ष होते हैं। और संस्था शिरोमणि जैन श्वेतांबर तेरापंथी महासभा के अध्यक्ष मनसुख जी सेठिया आज स्वयं यहाँ उपस्थित हैं। 2-3 मिनट में गुरुदेव तुलसी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि समर्पित करें। आचार्य प्रवर के चरणों में सभक्ति वंदना, समस्त चरित्रात्माओं के चरणों में सभक्ति वंदना। चाणुंदा के इस विशाल प्रांगण में उपस्थित आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय, हम सबके अति प्रिय आदरणीय श्री मदन जी दिलावर, राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री एवं समस्त श्रावक श्राविका परिवार, सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आज हम सब यहाँ पर तेरा पंथ धर्म संघ के 9वें अधिशास्ता गणाधिपति पूज्य गुरुदेव तुलसी की दीक्षा के 100 वर्ष का कार्यक्रम यहाँ मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। हम सब जानते हैं कि ये किसी भी संत की दीक्षा का केवल दिन मात्र नहीं है, ये एक प्रकार से युग परिवर्तन का दिन कहा जा सकता है। वास्तव में जिस दिन उन्होंने दीक्षा स्वीकार की उसके बाद से उन्होंने युग परिवर्तन की दृष्टि से, ऐसे मानव जाति के उत्थान की दृष्टि से अनेकों अनेक प्रकार के आयाम मानव जाति को दिए। उनकी साधना युग को नई दिशा देने वाली साधना थी, चाहे वो अणुवर्त आंदोलन के माध्यम से हो, चाहे वो कुरीति और रूढ़ी प्रथा के ऊपर में उन्होंने जो प्रहार किया, और विशेषकर आज जो हम समानता और समरसता की बात करते हैं, गणाधिपति आचार्य प्रवर ने आज से 50-60 वर्ष पूर्व भी, जब समाज उसको स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत नहीं था, ऐसे समय में उन्होंने उन बंधुओं को भी गले लगाया, उन बंधुओं को अपने पास बुलाया, उन बंधुओं की बस्ती में उन्होंने संतों को भेज के प्रवचन कराया। ऐसे ये युग क्रांतिकारी, क्रांति केवल शस्त्रों से आती है ऐसा नहीं, तो क्रांति चिंतन से भी आती है, और वो चिंतन को, स्वप्नों को साकार करने के लिए संकल्प, और संकल्प को
धरती पर लाने के लिए जो उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति वो अपने आप में जिस रूप में थी, आज वो महामानव के रूप में बन गए। मैं आज समय की सीमा के अंतर्गत ऐसे महामानव को अपनी ओर से, महासभा परिवार की ओर से और धर्म संघ की ओर से कोटि से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। आज के इस अवसर पर मुनिवर एक विषय को तो ध्यान में देना ही पड़ेगा। आज ये जानुंदा का जो नगर है, इसमें मूलचंद जी नाहर का अपना एक अलग अस्तित्व, व्यक्तित्व है, लेकिन एक संयोग ऐसा कि स्वास्थ्य की एकदम प्रतिकूलता के कारण आज वो सह शरीर उपस्थित नहीं है, मन उनका यहाँ पर उपस्थित है। अभी कुछ समय पूर्व उनसे दूरभाष पर बात हुई, एकदम भावुक हो गए। बात करने की भी उनकी स्थिति नहीं बन पाई थी, इतने वो भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि बस मैं हजारों किलोमीटर शरीर से दूर हूँ और जानुंदा नगरी में हूँ, भावों से सबको पूज्य प्रवर के श्री चरणों में, संतों के श्री चरणों में मेरी कोटि से वंदना करते हुए वहाँ उपस्थित सभी हजारों श्रावक श्राविकाओं को मेरा सादर जय जिनेंद्र आप अवश्य कहिएगा। उन्होंने कहा वास्तव में मूलचंद जी का परिवार और साथ में उनकी धर्मपत्नी शशिबाई जिस रूप में सेवा करते हैं, वर्षों से चौके की सेवा एक निरंतरता के साथ कर रहे हैं, ये अपने आप में एक उल्लेखनीय है। और तेरापन धर्म संघ की किसी भी गतिविधि में हो, विशेषकर महासभा की, जब कभी भी आवश्यकता पड़ती है वो दोनों हाथों से आगे आकर के और धर्म संघ के हर कार्य में और अपने से आपको आगे आने का प्रयास करते हैं, उसमें सहयोगी की भूमिका का निर्वहन करते हैं। तो ऐसे मूलचंद जी का परिवार, उनके धर्मपत्नी शशिबाई, जिन्होंने इस जानुंदा के साथ साथ धर्म संघ को जो कुछ अवदान दे रहे हैं, मैं उनकी प्रति भी स्वास्थ्य की मंगल कामना करता हूँ। वो शीघ्र स्वस्थ होकर के शीघ्र गुरु चरणों में आकर के और अपनी भक्ति कोटि से वंदना अर्पित करने के लिए शीघ्र यहाँ पर उपस्थित हो, यह मैं करबद्ध निवेदन करता हूँ। एक और उनकी ओर से घोषणा भी करता हूँ कि जो हमने देश भर में एक स्कूलों की श्रृंखला, जो संस्कार युक्त शिक्षा बनेगी, आचार्य महासमन इंटरनेशनल स्कूल, जिसके हमने नेशनल बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, हमारे धर्म संघ के अनेक श्रावकों ने उसकी स्वीकृति दी है, अनेक भामाशाहों ने इस काम में आगे आने की स्वीकृति दी है। तो आज मूलचंद जी, मुकेश कुमार जी नाहर, जानुंदा बेंगलोर, उन्होंने अभी फ़ोन पर मुझे स्वीकृति दी है कि मैं भी इस काम से वंचित क्यों रहूं। शिक्षा का काम हो, तेरापन धर्म संघ का काम हो और उस सूची में मेरा नाम ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो मेरी तरफ से ये विनती है कि मेरे नाम को भी आप स्वीकार करें। मैं महासभा परिवार की ओर से भी उनके प्रति बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना, पुनश्च पूज्य प्रवर संतों के चरणों में कोटि से वंदन करते हुए ओम अरहम। आज की इस सभा में एक मैं कह दूं कि एक भक्त हृदय, श्रद्धावान हृदय केशराम जी चौधरी, वे अस्वस्थता के बावजूद भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। ये श्रद्धा का ही सैलाव समझता हूँ। और मैं मंगलाराम जी प्रधान भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, साथ में शिक्षा मंत्री मदन जी दिलावर, वे स्वयं आज इस कार्यक्रम में, और साथ में आचार्य तुलसी सर्किल का भी कार्य पूज्य प्रवर की सन्निधि में हो सकेगा। अविनाश जी नाहर यहाँ पर उपस्थित है, अनुव्रत विश्व भारती के पूर्व अध्यक्ष, अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद के पूर्व अध्यक्ष, वे भी अपनी प्रस्तुति यहाँ पर करने जा रहे हैं। अविनाश जी नाहर। परम पूज्य युग प्रधान आचार्य प्रवर के श्री चरणों में श्रद्धा सिक्त नमन। अत्र विराजित मुनिवृंद, आज के इस विशिष्ट अवसर पर राजस्थान सरकार के शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री आदरणीय मदन जी साहब दिलावर का संपूर्ण जानुंदा ग्राम वासियों की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आदरणीय केसाराम जी चौधरी न केवल राजनीति क्षेत्र से जुड़े हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है और देखा है कि मारवाड़ का
प्राय व्यक्तित्व इस व्यक्तित्व से बहुत भली भांति परिचित है और हर व्यक्ति के काम में आने वाला यह व्यक्तित्व है। इनका भी हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आदरणीय मंगलाराम जी प्रधान साहब, इनका समय समय पर ग्रामवासियों को बहुत सहयोग मिलता है। आपका भी जानुंदा ग्रामवासी हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। वेनाराम जी चौधरी जो जानुंदा ग्राम के प्रशासक के रूप में अभी नियुक्त हैं, बहुत ही सहज और सरल स्वभाव के व्यक्तित्व हैं। उनका भी आज हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। अणुव्रत अनुशासता का आज के इस विशिष्ट दिवस पर जो दिवस मनाने का सौभाग्य जानुंदा ग्रामवासियों को मिला है, वह है आचार्य तुलसी, जिनका दीक्षा शताब्दी वर्ष का समापन का यह दिवस है। और इस अवसर पर तेरा पंथ धर्म संघ की जो विशिष्ट संस्थाएं हैं, उनके माननीय अध्यक्षगण, मंत्रीगण एवं विभिन्न क्षेत्रों से यहाँ पर जो लोग उपस्थित हुए हैं, उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आचार्य तुलसी ने जिस तरह से न केवल एक धर्म संघ को उन्नत बनाया, प्रगतिमान बनाया, उसके साथ साथ उन्होंने जन जागरण के जो अभियान चलाए, उस अभियान से प्रत्येक व्यक्ति उस आचार्य के साथ में जुड़ गया। वह एक आंदोलन था, अणुव्रत आंदोलन। और महिलाओं के उत्थान के लिए जो उन्होंने क्रम चलाया, वह आज हम देख सकते हैं कि किस तरह से तेरापंथ धर्म संघ के अंदर जो साध्वी संप्रदाय है वह उन्नत होता जा रहा है। कहाँ हम पहले देखते थे कि गांवों में कोई भी महिला के घूंघट जो है 1-1 फीट के हुआ करते थे। ये पर्दा प्रथा की जो हटाने की परंपरा है, वो गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी ने शुरू की थी। और उसके साथ साथ जिस तरह से वर्तमान अणुव्रत अनुशासता आचार्य श्री महाश्रमण जी, जो अपनी सुदूर यात्रा के अंतर्गत नैतिकता, सद्भावना और नशा मुक्ति के अभियान को लेकर निरंतर प्रगतिमान है, उनकी आप काया को देखेंगे, उनके दिनचर्या को देखेंगे, तो हम विश्वास नहीं करेंगे कि किस तरह से एक व्यक्ति अपने शरीर का न ध्यान रखते हुए कैसे जन जागरण को आगे बढ़ाते हुए जन जन के कल्याण में योगभूत बने हुए हैं। वह सुबह उठते हैं और रात को जब तक पौढ़ाते नहीं, तब तक सैकड़ों लोग उनकी सन्निधि में आते हैं और वह उनके हंसते हुए चेहरे को देखकर जनता जनार्दन पुलकित हो उमड़ती है। आज भी यह अवसर है जहां हम देख रहे हैं कि न केवल एक धर्म संप्रदाय के लोग यहाँ उपस्थित हैं, यहाँ विभिन्न जातियों के लोग भी उपस्थित हैं। और मैं मानता हूं कि यह पुण्य प्रताप आचार्य श्री तुलसी का रहा और उसके बाद उत्तरावर्ती आचार्यों ने भी जिस तरह से अपने श्रम का नियोजन किया है, उसने इस धर्म संघ को गतिमान बनाया है। आचार्य भिक्षु का यह 300वां वर्ष चल रहा है, जन्म शताब्दी का। यह विशेष अवसर भी इस मारवाड़ की धरती को मिला है, क्योंकि आचार्य भिक्षु की स्थली सिरियारी भी इस मारवाड़ क्षेत्र में ही है। मुनिश्री आचार्य प्रवर का तो यहाँ विराजना अभी वर्तमान में इस जगह पर नहीं है, लेकिन निवेदन करना चाहता हूँ कि ये जानुंदा ग्राम जो है, यहाँ पर शिक्षा का भी बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिल सकता है। क्योंकि जब मैं अपने स्वयं के नाहर परिवार को देखता हूँ, तो जो शुरू से लेकर के आज अंतिम छोर तक भी देखें, शिक्षा का बहुत अधिक प्रभाव नजर आता है। चाहे वह डाकघर की सेवाएं हो, चाहे वह रेलवे की सेवाएं हो, इसमें भी इस जानुंदा ग्राम के लोगों ने अपना आगे शिरोधार्य करते आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। आज के इस शुभ अवसर पर अभी मैं सुन रहा था आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महासभा को, इन्होंने कुछ व्यक्तित्वों का नाम लिया था। मैं आपकी स्मृति में लाना चाहता हूं आदरणीय अध्यक्ष महोदय कि इस जानुंदा क्षेत्र में केसरी मल जी, अगरचंद जी का जो परिवार है, उनकी जो सेवाएं हैं वो वर्तमान में चाहे हम हो चाहे कोई भी हो, वह उसे पूरा नहीं कर सकता। और वह परंपरा आज भी वैसी की वैसी निष्काम रूप से चली आ रही है। अर्थ का अपना महत्व हो सकता है, कार्यकर्ताओं का भी अपना बहुत अधिक महत्व हो सकता है, लेकिन जब भी संघ को किसी की जरूरत होती है तो न केवल नाहर परिवार अपितु पूरा जानुंदा का परिवार भी संलग्न होता है। ये चेहरे सामने आज बैठे हैं,
आदरणीय केसाराम जी चौधरी, इनको जब भी समाज की जरूरत होती है या समाज को इनकी जरूरत होती है, यह तुरंत में उपलब्ध हो जाते हैं। निश्चित ही आज आदरणीय मूलचंद जी नाहर, जिनका यहाँ पर आना संभव नहीं हो पाया स्वास्थ्य के प्रति, वंदे गुरुवरम। हम सभी अपने स्थान पर खड़े होंगे। वंदे गुरुवरम। जय जय ज्योति चरण, जय जय ज्योति चरण। पूज्य प्रवर के श्री चरणों में श्रद्धा सिक्त नमन। गुरुदेव का जानुंदा ग्राम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता है। मैं अपनी बात को रख चुका हूं गुरुदेव, सिर्फ विशेष कुछ परिपत्र नशा मुक्ति के संदर्भ में हमें प्राप्त हुए हैं, जो कि प्रशासक ग्राम पंचायत दिल्ली आउवा देवली आयुवा से प्राप्त हुआ है। प्रशासक ग्राम पंचायत चिरपटिया से हमें प्राप्त हुआ है। प्रशासक ग्राम पंचायत बासनी जोजावर, वेनाराम जी चौधरी प्रशासक ग्राम पंचायत जानुंदा और ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत पंचेटिया, इन्होंने एक पत्र जारी किया है जिसमें इन्होंने ये आह्वान किया है कि समस्त ग्राम पंचायतों द्वारा एक पहल कर संपूर्ण ग्राम पंचायत सहित हर जगह नशा नहीं करने की शपथ के साथ नशा मुक्ति अभियान की शुरुआत के साथ न तो नशा करेंगे ना ही नशा करने देंगे अभियान की शुरुआत की गई है। और पूज्य प्रवर, इस जानुंदा क्षेत्र के भी ये हमारे पास में कुछ संकल्प पत्र आए हैं, वह मैं निवेदन करूंगा कि आदरणीय दिलावर सिंह जी जब अपना उद्बोधन देंगे तब साथ में केसाराम जी एवं अन्य सभी विशिष्ट जन पधार कर पूज्य प्रवर को यह समर्पित करेंगे। एक बार पुनः मैं आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हुए पूज्य प्रवर के श्री चरणों में कृतज्ञता के भाव ज्ञापित करता हूं कि आपने जिस तरह से जानुंदा पर यह विशेष कार्यक्रम आयोजित करने की स्वीकृति प्रदान की है। हम सभी जानुंदा वासी और साथ साथ श्री जैन श्वेतांबर जैन संघ और जो भी तेरा पंथ समाज के जानुंदा के लोग हैं, वह सभी भी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणम। ओम ह्रीं नमो लोए सब्बसाहूणम। एसो पंचनमोक्कारो सब्बपावपणासनो। मंगलानं च सब्बेसिं पढमं हवै मंगलं। पढमं हवै मंगलम्। तीर्थंकर प्रभु महावीर को नमन। तीर्थंकर के प्रतिनिधि परम पूज्य अनुव्रत अनुशास्ता आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में वंदना। मुख्यमणि प्रवर साध्वी प्रमुखासी जी, साध्वी बरिया जी, साधु साध्वी वीरेंद्र समणी जी, समुपस्थित बंधुओं एवं बहनों, आज पूज्य प्रवर का जानुंदा में पादार्पण हुआ है और जानुंदा में आज पूज्य प्रवर की सन्निधि में आचार्य श्री तुलसी दीक्षा शताब्दी का यह समारोह भी आयोजित है और पूज्य प्रवर ने अपने गुरु के प्रति एक श्रद्धा समर्पित करते हुए, क्योंकि इसको याद रखना भी अपने आप में एक विशेष बात है। अहमदाबाद चतुर्मास चल रहा था और एक दिन पूज्य प्रवर ने फरमाया आचार्य तुलसी का दीक्षा शताब्दी वर्ष ये चल रहा है और जिसकी संपन्नता 9 दिसंबर 2025 को होने वाली है और वह भी अवसर जानुंदा को प्राप्त हुआ। जानुंदा वासियों के लिए खुशी की बात है और आचार्य प्रवर ने इस दिन के विषय को भी रखा, आचार्य श्री तुलसी दीक्षा शताब्दी और मुमुक्षा का महत्व। आचार्य तुलसी ने भी मुमुक्षा के संदर्भ में बहुत सारी बातें लिखी। हो मुमुक्षा तीव्र जिसमें संयमी बनता वही, संयम है खलु जीवनम आदर्श है उसका सही। आचार्य तुलसी के द्वारा लिखी गई ये पंक्तियां मानो आज के दिन एक बहुत बड़ा संदेश दे रही है। आचार्य श्री महाश्रमण जी जिन्होंने भी मुमुक्षा भाव से संयम का पथ स्वीकार किया था, मुनिश्री सुमेरमल जी स्वामी के हाथों आचार्य तुलसी के निर्देश से स्वीकार किया था और आज मानव की
आचार्य तुलसी यहाँ पर विद्यमान नहीं है, पर महाश्रवण में आचार्य तुलसी के दर्शन हो रहे हैं। ऐसे परम पूज्य आचार्य प्रवर से हम 20वीं और 21वीं सदी के महापुरुष आचार्य तुलसी पर आज कुछ व्याख्यान माला, जो एक ही प्रवचन आज के संदर्भ में रखा गया है, मैं निवेदन करता हूँ परम पूज्य गुरुदेव से आचार्य तुलसी दीक्षा शताब्दी और मुमुक्षा का महत्व, इस विषय पर भी अपना प्रवचन कृपा कराएं। साथ में आज जानुंदा प्रवास हो रहा है। निवेदन मंगल प्रवचन के लिए परम पूज्य गुरुदेव। पन्नगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, प्रणया वीरा महावीहिम। एक सामान्य रास्ता होता है जिस पर आमतौर से कोई भी चल सकता है। दूसरा कुछ कठिन रास्ता और महान मार्ग होता है। कठिन रास्ते पर चलना हर किसी के वश की बात न भी हो। एक महापथ जिस पर महान लोग चल सकते हैं, अथवा जिस पर चलने से महान मंजिल प्राप्त हो सकती है, उसे हम महावीथि कह सकते हैं। उस महावीथि पर चलने वाला वीर पुरुष हो सकता है। कायर आदमी के लिए उस महान वीथि पर चलना असंभव या कठिन हो सकता है। दो मार्ग हैं, एक मोह का मार्ग, दूसरा मोक्ष का मार्ग। यह मोह का मार्ग संसार का मार्ग है, जन्म मरण की परंपरा वाला मार्ग है। मोक्ष का मार्ग दुख मुक्ति दिलाने वाला होता है। मोह के मार्ग पर चलने से जन्म मरण यह परंपरा प्रवर्धमान बन सकती है, और मोक्ष के मार्ग पर चलने से वो जन्म मरण की परंपरा की समाप्ति या उससे मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। आज पौष कृष्णा पंचमी है, विक्रम संवत 2082 है। आज से 100 वर्ष पूर्व यानी विक्रम संवत 1982 और पौष कृष्णा पंचमी को एक शिशु ने, बालक ने, मानो कि वह मोक्ष का मार्ग स्वीकार किया था, मोह मार्ग छोड़ा था और मोक्ष मार्ग स्वीकार किया था। मुमुक्षा का पैदा होना बड़ी बात है। दुर्लभम त्रयमेवैतत् दैवानुग्रह हेतुकम या देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रय है। 3 चीजें दुर्लभ बताई गई, वे कोई भाग्य के अनुग्रह से मिल सकती हैं। पहली चीज है मनुष्यत्व। मनुष्य जन्म मिलना मुश्किल होता है, और मनुष्य जन्म मिल भी जाए
मुमुक्षुत्व, मुमुक्षा का भाव मिलना मुश्किल होता है, और महापुरुषों का संपर्क, संगति, उनके सानिध्य में रहने का मौका मिलना भी मुश्किल हो सकता है। आज के दिन 100 वर्ष पूर्व परम पूजनीय कालू गणी हमारे जैन श्वेतांबर तेरा पंथ के अष्टम अधिशास्ता ने तुलछू या तुलसी नामक बालक को लाडनू में दीक्षा दी थी, संन्यास साधुत्व की दीक्षा प्रदान की थी। आज उस घटना को 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। परम पूज्य कालूगणी को आज के दिन मानो अपना उत्तराधिकारी किसी रूप में मिल गया था। प्राकट्य तो बाद में हुआ उत्तराधिकारी के रूप में, पर मिल गया था आज के दिन। वे आचार्य भी मानो एक तरह से भाग्यशाली हैं जिनको अच्छा उत्तराधिकारी उपलब्ध हो जाए। तो कालूगणी को आज के दिन भावी आचार्य को दीक्षित करने का अवसर प्राप्त हुआ था, या भाग्य मानो उपलब्ध प्रकट हो गया था। दीक्षा लेने से पूर्व मुमुक्षा होनी चाहिए। सम्यक्त्व के जो लक्षण हैं, 5 लक्षण, संवेग, निर्वेद, संवेग, निर्वेद, अनुकंपा, आस्तिक्य, कि सम्यक्त्व है या नहीं। अब निश्चय में तो कहना कठिन हो सकता है कि सम्यक्त्व है कि नहीं है। कुछ लक्षण हैं। सम, कसाय थोड़े शांत हैं, शांति वाला आदमी है। संवेग है, मोक्षाभिलाषा है। निर्वेद, संसार से विरति का भाव है। अनुकंपा, दया का भाव है। आस्तिक्य, आत्मा, कर्म आदि में विश्वास है। तो ये लक्षण हैं, तो अनुमान से जान लें भी ये आदमी सम्यक्त्वी लगता है, सम्यक्त्वी हो सकता है। ये संवेग जो है, मोक्षाभिलाषा, संवेग, सम्यक वेग, ये मोक्ष की भावना का वेग है, वह मुमुक्षा है। मोक्तुमिच्छा, मुमुक्षा, मुक्त होने की इच्छा, संसार सागर का पार पाने की इच्छा है, वह मुमुक्षा है। तो मुमुक्षा का महत्व, मुमुक्षा है तो सम्यक्त्व की बात और फिर साधुत्व की बात है। मुमुक्षा है ही नहीं। ऐसे तो अभव्य की भी दीक्षा होती है, अभव्य 100 बार दीक्षा ले ले, मुमुक्षा नहीं है तो मुक्ति नहीं मिल सकती। तो मुमुक्षा का महत्व है कि वह सम्यक्त्व से जुड़ा हुआ और फिर चारित्र की एक पृष्ठभूमि, और चारित्रवान में भी मुमुक्षा होनी चाहिए। दीक्षा लेने के बाद मुमुक्षा छोड़नी थोड़ी है कि मुमुक्षु से साधु बन गया। वो एक पारिभाषिक शब्द है मुमुक्षु। वास्तव में तो साधु मुमुक्षु ही होता है। मुमुक्षु श्रमणो यतिः, साधु का एक नाम मुमुक्षु है। हमारी यहाँ धर्मसंघ की वर्तमान की शब्दावली में तो दीक्षा लेने वाले जो होते हैं वो उनको मुमुक्षु कहते हैं। ये बालिका जैसे मुमुक्षु है, दीक्षा लेने वाली। प्रतिक्रमण याद है साधु का, नमो 24 ठीक है। 7 हिंग भयठाने हिंग 8 हिंग मयठाने हिंग। तीन गुप्तियां मनोगुप्ती विषय कसाय।
सामाचारी, तत्व कितने होते हैं, आश्रव किसे कहते हैं, पच्चीस बोल में 21वां बोल कौन सा है? अच्छा, 25वां बोल कौन सा है? नव तत्वों को कोई दृष्टांत से समझाओ, समझाने का प्रयास करो। एक दृष्टांत से नव तत्वों को बताओ। ठीक है, उत्तीर्ण तो हो गई हो परीक्षा में। ठीक है, हाँ 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 हाँ, ठीक है, उत्तीर्ण हो, इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो। याद ठीक लग रहा है प्राय। हैं? तो तुम्हारे माता पिता कहाँ पर है? हैं? माता पिता जी तो है। माँ है क्या? माँ आई है। अच्छा अच्छा, तो तुम पक्की हो एकदम दीक्षा लेकर? हैं, पक्की है? ठीक है, क्या है यार? हैं, कैसे लगी? हैं, पक्की है एकदम। मार्केट है, माँ है क्या? इनको दीक्षा कभी देनी है क्या? दीक्षा देनी है? कब देनी दीक्षा? जैसे जब भी देना अच्छा है। हैं? कंठा कहीं लग कट्ठे का है, गुड़ा का है क्या? तुम राम सिंह गुड़ा की हो? अच्छा अच्छा हाँ हाँ, अच्छा, राम सिंह गुड़ा की है। ठीक है, ठीक। नवलान जी को है। हाँ, लाडनू के। ठीक है। हैं? छोटी खाटू अपने कद है दीक्षा समारोह? 6 मार्च 23 अप्रैल। यहाँ अपने डायरी में लिखे डाल। 1, 2, 3 दीक्षा महोत्सवों की घोषणा। 6 मार्च। 2-3 महीना चाहिए तैयारी के लिए। 2-3 महीना थोड़ा, फरवरी है, मार्च है, 23 अप्रैल को। तेरा पथरा अध्य प्रवर्तक अमृत पुरुष महामना भिक्षु रे चरणों में वंदना। जन उद्धारक महातपस्वी युग प्रधान आचार्य प्रवर्तक श्री चरणों में खम्मा गणे। आदास्पद साधु ब्रह्म का श्री जी साधु विराजी एवं मुख्य मुनि चरणों में वंदना। अत्र विराजित चारित्र आत्माओं ने मथे वंदा में, शमनी जी ने वंदा में नमन सा में, और शाक शाकों ने जय जिनेन्द्र। आज मारा राम मारा गाँव काले मारा राम मारा गाँव में पधारन वाला है। मैं बहुत खुश हूँ। हमारी खुशी का 3 कारण है। पहलो, मारा भगवान मारा गाँव में पधारन वाला है। दूजो, मारा भगवान मारा लेवा में पधारन वाला है। तीजो, मारा गुरुदेव करने रहना साधना करने रो सपनों पूरा होने जा रहे हो। गुरुदेव, आप महान हो। बहुत बार सुनियो है आप अंतर्यामी हो, लेकिन मैं अनुभव भी कर लिया।
મારા છોટા सा दिल री तुतलाती भाषा आपसी समझ ली और मैंने संसार समुद्र पार उठाने बीड़ो उठाई लियो। गुरुदेव आप तो बड़ा बड़ा न तारण वाला हो, महाकर्णधार हो। हमारी तो उम्र भी कम है, हाइट भी कम है और वजन भी कम है। आपके नाम में मैंने आधी सीट मिली तो भी चाली, आप कृपा करो। आज मैं आचार्य तुलसीराम 100वां दीक्षा दिवस माता दीक्षा रो आदेश लेवाना आई हूँ। मारे भी एक टिकट दिलाओ, दीक्षा रो आदेश फरमाओ। भव भवरो उपहार सदा रहेला यादगार, आशीर्वाद दो मारा भगवान मैं भी बनूं अनगार। शरीर और उम्र है छोटी मारी पर भाव है अपार, कृपा सिंधु जी कृपा कराओ, अर्जी करो स्वीकार। मने और घोड़ा वासियों ने दे दो उपहार। मैं मारा दादा और मारो पूरा गादिया परिवार तैयार है, आप कृपा कराओ। कितने वर्ष की डेट ऑफ बर्थ क्या है? डेट ऑफ बर्थ फरवरी 25 फरवरी 2016 2016 अभी 10 साल की हुई नहीं हो ना? हाँ जी, ठीक है। हाँ लाडनू जैन विश्व भारती के हैं बस। चैत्र कृष्णा तृतीया, अच्छा 6 मार्च का भी दिन है, वो कट है अभी 6 मार्च का भी दिन है। इस हिसाब से 3 महीने लगभग हैं, लगभग अप्रैल में भी है वैसे। ये 6 मार्च को करीब 3 महीने बाकी है, और ज़्यादा चाहिए तो और आगे कर दें मैंने। 6 मार्च चैत्र कृष्णा तृतीया, तो ठीक है। मुमुक्षु त्रिषा को साध्वी दीक्षा देने का भाव है, और गुरुदेव तुलसी की दीक्षा भूमि जन्मभूमि जैन लाडनू है। वैसे जैन विश्व भारती लाडनू में गुरुदेव तुलसी की मासी की पुण्यतिथि चैत्र कृष्णा तृतीया 6 मार्च 2026 को साध्वी दीक्षा देने का भाव। हाँ अच्छा, हाँ अच्छा, बहुत बहुत कृपा कराए गुरुदेव। ठीक है। तो यह मुमुक्षा की जो बात है उसका इतना महत्व है। मुमुक्षा होने से फिर साधुपन भी आ सकता है, और मुमुक्षा होने से मुक्ति भी उपलब्ध हो सकती है। आज के दिन 100 वर्ष पहले परम पूजनीय आचार्य श्री तुलसी ने वो साधुत्व की दीक्षा स्वीकार की थी, और हमारे धर्म संघ को एक बाल मुनि, शिशु मुनि, बाल मुनि भविष्य के रूप में हमारे 9वें आचार्य, भावी यानी आचार्य हमें आज के दिन उपलब्ध हुए थे हमारे धर्म संघ को। तो यह मुमुक्षा का बड़ा महत्व है कि मोक्ष प्राप्ति मुमुक्षा से हो सकती है। आचार्य श्री तुलसी ने मुनित्व स्वीकार किया, और करीब 11 वर्षों तक वे एक सामान्य यानी मुनि के रूप में रहे, और 11 वर्षों के बाद वे युवाचार्य भी बना दिए गए, और आचार्य भी शीघ्र ही बन गए थे।
आचार्य श्री तुलसी ने आज के दिन दीक्षा ली तो उन्होंने कितनों को दीक्षा दी, आज के दिन उन्होंने ली, फिर कितनों को उन्होंने दीक्षा दी थी, कितने संतों को, कितनी साध्वियों को और को उन्होंने साधु साध्वी श्रमण दीक्षा प्रदान की थी। और बाद में समणी दीक्षा का क्रम भी उनके समय में शुरू हो गया था। तो आदमी के मन में ये मुमुक्षा की भावना ठीक है, साधुपना लेने की अनुकूलता हो न हो, पर भावना रहे कभी कि कभी हमें भी संन्यास साधुता प्राप्त हो और हम भी कभी महान पथ पर चलने का प्रयास करें। यह साधुता दुख मुक्ति का मार्ग है। जन्म को दुख कहा गया है, जरा बुढ़ापा दुख है, रोग दुख है और मृत्यु भी दुख है। कितने दुख ये संसार में हैं, सुख भी हैं, संसार में सुख भी होते हैं, पुण्य के योग से मिलने वाले सुख हैं और फिर आत्मा के सुख भी प्राप्त हो सकते हैं साधना से या आत्मा की पवित्रता से, उज्ज्वलता से, निर्जरा होने से वह सुख भी प्राप्त हो सकता है। तो मैं परम पूजनीय आचार्य श्री तुलसी का श्रद्धा भाव के साथ, आदर भाव के साथ, विनय भाव के साथ उनके 101वें यानी 100वें वर्ष की संपन्नता, 101वां दीक्षा दिवस और वर्ष के हिसाब से 100 वर्षों की संपन्नता जो दीक्षा की है, इस उपलक्ष्य में उनको वंदन और श्रद्धा का अर्पण करता हूँ। आचार्य श्री तुलसी ने कितनी यात्राएं की थी, कहाँ कहाँ पधारे थे और यात्राओं के द्वारा भी कितनों को प्रतिबोध मिला होगा, कितनों को त्याग के पथ पर आगे बढ़ने का मौका मिला होगा। तो आज हम यात्रा करते करते जानुंदा आए हैं और जानुंदा आए हैं। श्री मूलचंद जी नाहर संभवतः नहीं आ सके हैं जानुंदा में, ठीक है, कोई शरीर जो भी कारण वे नहीं आ सके। बेंगलोर चतुर्मास में तो उन्होंने बहुत यानी व्यवस्था समिति का मुख्यत्व उनके पास था, व्यवस्था समिति के प्रमुख थे और भी सेवा उनके परिवार की सेवा हमारे गुरुकुलवास में चलती, शेष काल में तो चलती ही रहती है। उनका डेरा, ये मनुहार डेरा चलता रहता है। और ये विशेष बात है, तो बाई जी अकेली प्राय वो भी कई बार आते रहते हैं बीच बीच में, पर ये बाई जी तो अकेले मतलब और उनके कर्मचारी वगैरह अकेले इतनी सेवा करती है। थोड़ी आश्चर्य की सी बात है, एक धनाढ्य परिवार के और इस प्रकार रास्ते में, गर्मी में, सर्दी में और में यूँ रास्ते की सेवा करना तो एक बड़ी बात है ये। तो ये मूलचंद जी नाहर वो कभी कभी वो भी यूँ आते हैं, बीच बीच में आ जाते हैं, पर वो डेरे में ज़्यादा वो रहने वाले श्राविका जी हैं। तो इनके परिवार का भी सहयोग मान लें संभवतः होगा, बिना परिवार के सहयोग के तो कठिनाई हो जाए। तो ये दो वर्षों से यूँ यात्रा में जो साथ हमारे साध्वी प्रमुखा जी और हैं, तो साथ रह करके ये गुरुकुलवास में सेवा जो कर रही है, डेरा इनका चलता है। और ये पुरुष का एक श्राविका के यूँ द्वारा इतना यूँ डेरे का संचालन या चलना वो थोड़ी और विशेष बात है। बाकी हमारे साध्वी प्रमुखा जी आदि हैं ही, तो हम लोग सभी हैं गुरुकुलवास में। तो मूलचंद जी नाहर का भी आज अच्छा उनसे बात करने की स्थिति नहीं थी, केवल आंखों से आंसू निकल रहे। मेरा क्या दोष रहा कि शरीर के कारण से केवल आंसुओं की धारा बह रही थी, ताकि पूज्य के चरणों में मेरी आंसुओं की धारा समर्पित कर। और इन वर्षों इस अरसे में तो 25 बोल सुनाते हैं, कई बार वो 25 बोल, 1 बोल 2 बोल का सुना मुझे
मैं पूछता हूँ बताओ बोल बताओ, तो ये सुनाते हैं, यानी कंठस्थ करके सुनाते हैं। बेंगलोर में उनको सेवा का और का इतना यूँ व्यवस्था पक्ष का अध्यक्ष थे, प्रमुख थे, बहुत लाभ मिला था। और यूँ मूलचंद जी यहाँ अच्छे अपने सेवा में और में भावना में तो यहाँ आए हैं। और भी नाहर परिवार जो भी दानुंदा में और समाज और कहते 36 कौम और जो भी समाज हैं, विद्यार्थी बालिकाएं और हैं, सब में खूब धार्मिक चेतना, सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति की भावना बनी रहे। नाहर परिवार भी बड़ा है, बड़ा नाहर परिवार है, अनेक सदस्य हैं नाहर परिवार के। तो पूरे नाहर परिवार में भी वो मुमुक्षा की भावना परिवार में, बच्चों में और में किसी में आ सके, आए, धार्मिकता रहे, यह काम्य है। दानान शिठम अभयपयाणम सच्चे सुया अनवज्जं वयंती तवेशु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते। परम पूज्य कालूगणी को मुनि तुलसी राम जी स्वामी उत्तराधिकारी के रूप में मिले। फिर गुरुदेव तुलसी को आचार्य महाप्रज्ञ जी, वे मुनि श्री नथमल जी स्वामी टमकोर, वो और ज़्यादा छोटी अवस्था में दीक्षित हुए थे। माघ शुक्ला 10वीं को दीक्षा हुई कालूगणी के पास। तो आचार्य श्री तुलसी के उत्तराधिकारी आचार्य महाप्रज्ञ जी, वे जीवन के 11वें वर्ष में ही साधु बन गए। गुरुदेव तुलसी 12वें वर्ष में दीक्षित हुए, ये गुरुदेव महाप्रज्ञ जी 11वें वर्ष में दीक्षित हो गए थे। दो युग प्रधान गुरु अतीत में हमें प्राप्त हुए थे। दोनों वे कालूगणी के ही द्वारा दीक्षित उनके सुशिष्य थे, शिष्य थे। ऐसे दोनों गुरुओं का सान्निध्य हमें प्राप्त हुआ था। और आज का ये जो कार्यक्रम है, शिक्षा मंत्री जी हमें मार्ग में वहाँ मिल गए थे, मार्ग में थोड़ी वहाँ एक जगह बैठ के बात की थी। तो शिक्षा मंत्री जी राजस्थान सरकार का आना हुआ है। इधर केसाराम जी भी थोड़ी स्वास्थ्य की ओर की खूब मन में समाधि रहे। और मंगलाराम जी प्रधान का भी बात, सब में खूब नशा, गांव में नशा मुक्ति और सब अच्छा क्रम चलता रहे। महासभा के अध्यक्ष भी आए हुए हैं, जब मौका हो थोड़ा बोलने का। परम आराध्य आचार्य प्रवर के चरणों में कोटि संवंदन। पूज्य प्रवर ने आज जाणूंदा पे महती कृपा करके और विशेषकर आदरणीय मूलचंद जी नाहर परिवार के प्रति जिन भावों की अभिव्यक्ति दी, निश्चित रूप से ये नाहर परिवार के लिए एक बहुत बड़ा आशीर्वाद। पूज्य प्रवर, जो परिवार सेवा देता है, समय देता है, विसर्जन देता है, इस परिवार को निश्चित रूप से पूज्य प्रवर का आशीर्वाद मिलता ही है। पूज्य प्रवर, मैंने अपनी भावनाएं पूर्व रूप में गुरुदेव गणाधिपति के दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में समर्पित की है। बस एक छोटा सा निवेदन आज समाज से करना चाहता हूं कि पूज्य प्रवर ने महती कृपा करके छोटी खाटू में 162वां मर्यादा महोत्सव और आचार्य भिक्षु जन्म त्रिशताब्दी का 3य चरण भी वहाँ पर फरमाया है। तो मैं सबसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि 10 दिवसीय जो प्रवास है 20 जनवरी से 29 जनवरी तक, आप अधिक से अधिक उस छोटे से ग्राम में पधार कर और पूज्य प्रवर की सेवा, दर्शन, उपासना का लाभ लें और हम सबको भी आतिथ्य का एक सत्कार का अवसर दें। ऐसा मैं आप सब लोगों से विनम्र निवेदन करता हूँ। हाँ, अब मैं पुनः पूज्य प्रवर आपके श्री चरणों में कोटि से वंदन करते हुए, मूलचंद जी नाहर ने फोन से ही अश्रुपूरी धारा से मुझे महासभा को निवेदन किया था कि जो आचार्य महाश्रवण इंटरनेशनल स्कूल चल रही है, जो महासभा का एक संस्कार युक्त शिक्षा का प्रकल्प है, उसमें जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के जो जिस रूप में अनुदान की है, उस व्यवस्था में हमारे मूलचंद मुकेश कुमार नाहर जाणूंदा बेंगलोर, उस परिवार को भी उसमें सम्मिलित करने का उन्होंने आग्रह किया है। उन नाहर परिवार के प्रति बहुत बहुत मंगल कामना, शुभकामना। गुरुदेव के चरणों में कोटि से वंदन। ओम अरहम। शिक्षा मंत्री को यहाँ पधारे हुए काफ़ी देर हो गई है, तो वे नहीं, वो मैंने परम पूज्य गुरुदेव फरमा रहे। रास्ते की सेवा की बात बताई
मुझे शायद छोटी बाई दागा है, छोटी बाई, मुझे तो थोड़ा कि इस वृद्धावस्था में रास्ते की सेवा एक जगह रहकर तो मान लो करते हैं, चौमासे में प्रयोग करते हैं, तो मुझे थोड़ा आश्चर्य होता मैं कि इस वृद्धावस्था में इस सर्दी की मौसम में रास्ते की सेवा में लगे हुए हैं। पहले एक बार उड़ीसा उधर भी रास्ते की सेवा वो की थी, इस बार न तो रायपुर है न छत्तीसगढ़ है तो भी वो रास्ते की सेवा में है। और इस वृद्धावस्था में इस रास्ते की सेवा सर्दी के मौसम में करते हैं, यह भी बहुत एक उल्लेख विशेष बात है। वो कई वो इस उम्र में चलना करना, थोड़ी चलने में भी दिक्कत होगी, फिर भी वो सेवा करते हैं, अच्छी विशेष। क्या करते हो हैं? नखत जी हैं? सीखना किया कि नहीं? हैं? हाँ सीख रहे हो नहीं? पक्का ऐसा है। क्या नाम है? जहान बेताला। जहान बेताला। बेताला कहाँ के हो? बोरावड़। बोरावड़ के। तो ऐसा है, अभी माता पिता तो है नहीं, माता पिता की ओर से कोई आपत्ति नहीं होगी, जैन विश्व भारती लाडनों में साधु दीक्षा देने का भाव है। अच्छा, बैरागी हो तो जहान जैसा होना चाहिए, क्योंकि रोया तो प्रतिगुण का आदेश हो गया, रोया तो दीक्षा का आदेश हो गया। वो एक कहावत है, रोया राजमल है, आज मानव मिल गया है। यहाँ के शिक्षा मंत्री ये कई देर से यहाँ पर उपस्थित है, तो मदन जी दिलावर शिक्षा मंत्री एवं पंचायती राज मंत्री राजस्थान सरकार, वे आज के अवसर पर परम पूज्य गुरुदेव की सन्निधि में अपनी प्रस्तुति करने जा रहे हैं। मदन जी दिलावर। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रवण जी के चरणों में मेरा नमन है। मैं तो आपके दर्शन करने के लिए और आशीर्वाद लेने के लिए हाजिर हुआ हूं। मेरी तो इतनी ही इच्छा है कि मुझे आप आशीर्वाद दें, ताकि सतत हम जनता की सेवा में रत रहें। इतना ही मेरा आपसे निवेदन है। परम पूज्य गुरुदेव, आपका आशीर्वाद लेने के लिए ही मैं यहाँ उपस्थित हूँ। आप आशीर्वाद दें कि सतत रूप से हम जनता की अच्छी सेवा करते रहें और किसी प्रकार का विकार मन में ना आए। यही आशीर्वाद देंगे तो आपकी कृपा होगी। और अब मैं निवेदन करता हूँ साध्वी प्रमुखासी जी से आज के इस शताब्दी समारोह में अपने, क्योंकि साध्वी प्रमुखासी जी भी लाडनू की हैं और वैसे 13तम धर्म संघ की साध्वी प्रमुखा है, तो इसलिए निवेदन आचार्य श्री तुलसी दीक्षा शताब्दी समारोह। गुरुदेव फरमा रहे हैं एक बार। हाँ, ये राजनीति का क्षेत्र है। ऊपर ऊपर कर, हाँ हाँ ऊपर कर लें, ऊपर कर लें एक बार। अच्छा रहे खूब, राजनीति में अहिंसा नैतिकता सब अच्छे तत्व बने रहे। खूब शिक्षा में भी जो जैसा पहले बात भी चली थी, आपने भी कहा था वो मूल्य, मानवीय मूल्य, और वो शिक्षा में जितना हो सके। अच्छा खूब अच्छा। अरंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम केवली। अब निवेदन साध्वी प्रमुखासी जी। अच्छा हाँ। लाडनू में एक छोटे बच्चे का जन्म हुआ। लाडनू की गलियों में वह खेला। लाडनू में ही उसने प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की। लाडनू में ही उसने अपने परिवार से धार्मिक
संस्कार ग्रहण किए और लाडनू में ही संयोग ऐसा मिला कि उस बालक तुलसी को परम पूज्य कालूगणी के दर्शन प्राप्त हुए और दर्शन करते ही वह मंत्र मुग्ध हो गया और उसके मन में बार बार यह इच्छा होने लगी कि मैं भी कालूगुणी के चरणों में जाऊं, उनके निकट में बैठूं, उनसे कुछ सीखूं। और इस भावना से ही प्रेरित होकर के परम पूज्य कालूगणी की उपपात में पहुंचा और उसने सन्यास के मार्ग को स्वीकार कर लिया। जिस दिन सन्यास स्वीकार किया उसी दिन ही परम पूज्य कालूगणी ने लाडनू से बिहार कर दिया सुजानगढ़ की ओर। और जो ओज आहार परम पूज्य आचार्यवर आज नव दीक्षित साधु साधियों को देते हैं, वह ओज आहार मुनि तुलसी को मिला था सुजानगढ़ में। और प्रारंभ में ही परम पूज्य कालूगणी ने उनको श्रमशीलता का पाठ पढ़ा दिया था और कैसे साधु का जीवन कितना कठिन होता है यह भी उनको समझा दिया था। दीक्षा लेने के बाद परम पूज्य कालूगणी ने मुनि श्री कुंदनमल जी स्वामी को मुनि तुलसी को सौंपा और उन्होंने मुनि तुलसी को अध्ययन करवाया और जो व्यवहारिक जानकारी देनी थी वह जानकारी दी। कैसे चलना है, कैसे बैठना है, कैसे बोलना है, कैसे पछेवड़ी के गांठ लगाना है, कैसे प्रतिक्रमण करना है, इन छोटी छोटी बातों की अवगति मुनि तुलसी को दी। और चूंकि मुनि तुलसी स्वयं ग्रहणशील थे, उन सब बातों को वे ग्रहण करते रहे। सेवा भावी मुनि श्री चंपालाल जी का भी उनके जीवन में बहुत बड़ा योगदान रहा और वो तो चाहते थे कि मेरा लघु भ्राता आगे जाकर के धर्म संघ के लिए कुछ करे, तो प्रारंभ में ही वे उन्हें कड़े अनुशासन में रखते थे। स्वयं कक्ष में उनको कक्ष में बिठा देते और स्वयं कक्ष के बाहर बैठ जाते और उन्हें कहते कि तुम सीखना करो। मुनि तुलसी अपना सीखना करते थे। अध्ययन के प्रति बचपन से ही उनके मन में लगाव था और पूज्य कालूगणी का निर्देश था कि तुम्हें 10वीं कालिक सीखना है। स्वल्प समय में ही उन्होंने 10वीं कालिक सीख लिया और उनका इस बात में विश्वास हो गया कि ज्ञान कंठा दाम अंटा, और इस सूक्त को उन्होंने अपने जीवन में अपनाया। छोटी उम्र में ही उन्होंने अनेक ग्रंथों को कंठस्थ कर लिया। व्याकरण का ग्रंथ कंठस्थ किया, आगम के ग्रंथ कंठस्थ किए और दर्शन के ग्रंथ भी उन्होंने कंठस्थ किए। और केवल कंठस्थ नहीं किए, उनके चितारने का क्रम भी बराबर नियमित चलता रहता था। गुरुदेव कभी कभी फरमाते थे कि पूर्व रात्रि में ही रात आती तब तक तो हम 2000 गाथाएं चितार लेते थे और पश्चिम रात्रि में परम पूज्य कालूगणी स्वयं मुनि तुलसी का जो कंठस्थ पाठ था वे सुनते थे। और इस प्रकार उनका जो ज्ञान के क्षेत्र में प्रवेश है वह संघ के लिए बहुत अधिक हितकारी बना। परम पूज्य कालूगणी ने केवल ज्ञान सीखने के लिए प्रेरित नहीं किया, उनको वात्सल्य भी खूब दिया। वात्सल्य भी एक संजीवनी घंटी होती है। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी कई बार फरमाते थे कि किसी को विकास करना है तो करवाना है तो उसके लिए जरूरी है कि उसको खूब वात्सल्य दो। और परम पूज्य कालूगणी ने मुनि तुलसी को खूब वात्सल्य दिया, इतना वात्सल्य दिया जिसका शब्दों में बयान भी नहीं किया जा सकता है। एक बार रात्रि के समय में कालूगणी परम पूज्य कालूगणी टहल रहे थे, मुनि तुलसी का कंधा का सहारा लिया हुआ था और एक और शिवराज जी स्वामी कालूगणी का बिछौना कर रहे थे। तो मुनि श्री शिवराज जी के अचानक मुनि तुलसी का हाथ टकरा गया और पूछा कि ये क्या कर रहे हो तुम। परम पूज्य कालूगणी ने उत्तर दिया कि शिवराज जी क्या कर रहे हो।
मैंने इसका सहारा लिया है। मुनि श्री शिवराज जी जैसे थे वैसे के वैसे स्तब्ध से रह गए और उन्होंने अनुभव किया कि सचमुच में इस छोटे मुनि पर यानी मुनि तुलसी पर परम पूज्य आचार्य कालूगणे की असीम कृपा है और ये असीम कृपा ही उन्हें विकास के क्षेत्र में आगे से आगे बढ़ाती रही। और जब वो छोटे थे तो कई लोग उनके बारे में चिंतन करते थे। कालूगणे ने अनेक अवसर दिए उनको विकास के लिए। मध्याह्न का व्याख्यान उनको कह दिया मुनि तुलसी को कि मध्याह्न का व्याख्यान तुम्हें देना है। कालूगणे स्वयं संगीत प्रिय थे, रामायण बाँचते और साथ में मुनि तुलसी को भी बिठा लेते थे। और उस समय मुनि तुलसी की आवाज़ थोड़ी महीन थी तो कई लोग उन्हें बंसरी महाराज के रूप में संबोधित करते थे, कई उन्हें मास्टर महाराज के रूप में संबोधित करते थे। यानी बचपन मैंने थोड़े समय में ही उनकी अनेक प्रकार की अर्हताएं अभिव्यक्त होने लगी। और वर्तमान में हम तेरापंथ धर्म संघ का चहुमुखी विकास देख रहे हैं। उसमें परम पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी का महनीय योगदान रहा है, चाहे वह अणुव्रत के क्षेत्र में हो, चाहे वह प्रेक्षा ध्यान के क्षेत्र में हो, चाहे वह जीवन विज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे वह यात्राओं के क्षेत्र में हो। आज के दिन परम पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी की स्मृति हो रही है। मैं नमन कर रही हूँ उस महान आत्मा को जिन्होंने हमारे धर्म संघ को प्रगति के शिखर पर पहुंचाने के लिए सक्रिय भूमिका निभाई। और वर्तमान में हम सब परम पूज्य आचार्य महाश्रमण जी के नेतृत्व में अनुभव कर रहे हैं कि कैसे हमारा संघ आगे बढ़ रहा है और लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन रहा है। ओम अर्हं। अब प्रस्तुति जानुंदा की ओर से तेरापंथ महिला मंडल गुरुदेव के स्वागत में आज इस आचार्य तुलसी दीक्षा शताब्दी समारोह पर खटेड़ परिवार से भी प्रस्तुति हुई। छत्र सिंह जी खटेड़, सुशील जी खटेड़ तथा कोठारी परिवार जो गुरुदेव तुलसी का ननिहाल पक्ष है, माणक बहन ने भी अपनी प्रस्तुति दी। और भी कई सभाओं के, जैसे आज युवा दिवस भी था, उस समय मनाया जाता था, मर्यादा जी कोठारी ने भी प्रस्तुति दी। अब हम सुनेंगे यहाँ की महिला मंडल को, उसके बाद में तैयार रहे शशिबाई नाहर। गण के त्रिभुवन के त्राता का शुभ आगमन, चरण कमलों के स्पर्शन से पुलकित मगन, हुई गुरुवर कृपा, गुरुवर की कृपा, हुई गुरुवर कृपा, गुरुवर की कृपा। झूमे भूनभ तारे और मस्त पवन, महके माटी है महके बहारे चमन, हुई गुरुवर कृपा, गुरुवर की कृपा, हुई गुरुवर कृपा, गुरुवर की कृपा। रस्म स्वागत की कैसे अदा हम करें, पैर धरती पटिक जाए तो कुछ करे। रस्म स्वागत की कैसे अदा हम करें, पैर धरती पटिक जाए तो कुछ करे। भावनाएं शिखर पर प्रतिष्ठित हुई, कामनाएं भक्तों की उपकृत हुई, हुई गुरुवर कृपा, गुरुवर की कृपा, हुई गुरुवर कृपा, गुरुवर की कृपा। जानुंदा गाँव में आए अकिंचन प्रभु, नाहर परिवार करते अभिवंदन विभु। जानुंदा गाँव में आए अकिंचन प्रभु, सकल परिवार करते अभिवंदन विभु। भेंट कंचन की क्या हम चढ़ा पाएंगे, ऋण अकिंचन प्रभु का चुका पाएंगे। हुई गुरुवर कृपा, गुरुवर
गुरुवर की कृपा हुई, गुरुवर कृपा, गुरुवर की कृपा। जिंदगी के सुनहरे से आए ये पल, हो गया है हमारा जीवन सफल। जिंदगी के सुनहरे से आए ये पल, हो गया है हमारा जीवन सफल। हुआ मन मंदिर स्वामी का अवतरण, गूंजे अधरों पे सबके जय ज्योति चरण। हुई गुरुवर कृपा, गुरुवर की कृपा हुई, गुरुवर कृपा, गुरुवर की कृपा। गण के त्रिभुवन के त्राता का शुभ आगमन, चरण कमलों के स्पर्शन से पुलकित मगन। हुई गुरुवर कृपा, गुरुवर की कृपा हुई, गुरुवर कृपा, गुरुवर की कृपा। जू में बूनब तारे और मस्त पवन, महके माटी है महके बहारे चमन। हुई गुरुवर कृपा, गुरुवर की कृपा हुई, गुरुवर कृपा, गुरुवर की कृपा हुई, गुरुवर कृपा, गुरुवर की कृपा। अपने पुरखों की भूमि, अपनी कर्म भूमि में गुरुदेव के स्वागत में समणी श्रद्धा प्रज्ञा करें। बनते तेरापन धर्म संघ की गौरवशाली परंपरा व ऐतिहासिक स्वर्णिम पृष्ठों में आज एक नई पृष्ठ का सीजन होने का मौका मिला है। जानूंदा की पावन धरा गणाधिपति पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी की दीक्षा का शतक व संयम पर्याय के उज्जवल पलों का अभिनंदन करने का महनीय अवसर आप श्री की कृपा से यहाँ की जनता को मिल रहा है। इस भव्य आयोजन की साक्षी बनने में पूज्य प्रवर श्रद्धेय प्रमुखा श्री जी, मुख्य मुनि प्रवर साध्वी वर्या जी व समस्त धवल सेना का स्वागत करने का चांस भी मुझे आप श्री की कृपा व आशीर्वाद से प्राप्त हो रहा है। गुरुदेव, जानूंदा मेरी जन्मभूमि नहीं रही है किंतु कर्म भूमि अवश्य रही है, और इस कर्म भूमि नहीं मेरे भीतर वैराग्य का बीज का वपन किया और समय पाकर वे पल्पित और पुष्पित होते रहे। आप श्री की छत्र छाया व कृपा दृष्टि से मुझे समर श्रेणी में लंबे अरसे से साधना करने का अवसर मिल रहा है। बनते मैं जिस नाहर परिवार से बिलोंग कर रही हूँ, उस परिवार को गुरुओं का कृपा प्रसाद सदा से मिलता रहा है, और आज भी इस परिवार की गुरु भक्ति एक यूनिक बनी हुई है, प्रशंसनीय है। बंदे, आज आपके चरण कमलों से यह धरा पवित्र बनी। आज मैं आपसे यही निवेदन करना चाहती हूँ कि मेरा तन और मन सदैव आपकी इंगित की आराधना करता रहे, और भाव विशुद्धि से भावित मेरा यह चित्त सदैव प्रसन्न और स्वस्थ रहे, इसी आशा के साथ ओम अरहम। इसके लिए हम सब गुरुदेव के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। फिर से आप सभी का स्वागत है और अभिनंदन करता हूँ। ओम अरहम। मूलचंद जी की ओर से और स्वयं की ओर से गुरुदेव के स्वागत में शशिबाई नाहर, फिर मुकेश नाहर तैयार है। तुम्हारी शक्ति को वंदन, तुम्हारी भक्ति को वंदन, तुम्हारे क्रांति को वंदन, तुम्हारी शांति को वंदन। वंदन गुरु तुलसी को। कालू गणिवर की कृति आचार्य श्री तुलसी को वंदन। मुनि सुमेर मल्ली स्वामी की कृति आचार्य श्री महासमन जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। बनते आज जानूंदा ग्राम को यह सौभाग्य मिला है कि आपने जानूंदा प्रदान की स्वीकृति दिलाई और जानूंदा वासियों को हमें लाभान्वित किया। एक कार्यक्रम आपने पधारने की स्वीकृति दी, लेकिन अचानक ही हमारे को आचार्य तुलसी की दीक्षा शताब्दी का समापन मनाने का यह भी सौभाग्य हमारे को मिला। यह एक हम जानूंदा वासी विशेष लाभ प्राप्त किया है हमने। तो मैं आज जानूंदा ग्राम की इस मट्टी को आज आपके चरण पावन से यह
चंदन बनी है, उसकी सुवास आज जानुंदा ग्राम नहीं जानुंदा नगर बना है। गुरुदेव, आपने जब 1.5 महीने पहले फरमाया था कि गुरुदेव तुलसी की प्रोस कृष्णा पंचमी और वो 9 दिसंबर को आ रही है, उसी दिन से हमारे मन में ये लगा कि प्रोस कृष्णा पंचमी तो हमारे 9 दिसंबर गांव में आ रही है, तो हमें कुछ न कुछ करना है। आपकी कृपा दृष्टि बनी रही और आज हम गुरुदेव की कृपा से हम तुलसी शताब्दी आचार्य तुलसी शताब्दी सर्कल का एक निर्माण किया है। वो एक चीज स्मृति रहेगा कि गुरुदेव तुलसी की शताब्दी मनाने का यह अवसर हमारे जानुंदा को प्राप्त हुआ। तो अभी आप हमारे प्रवास स्थल पर पधारे हैं, तब रास्ते में ही उसका उद्घाटन होना है। और आपके चरणों में यह निवेदन करती हूँ कि आपके साथ मूलचंद जी ने आपको निवेदन किया था कि गुरुदेव जानुंदा में कोई न कोई दीक्षा फरमाए, दीक्षा दिलाए, लेकिन आपने आज उसकी भी पूर्ति कर दी है कि हमारे जानुंदा ग्राम में 2 दीक्षाएं की आज्ञा फरमाई है। यह उनकी इच्छा को पूरा किया है। लेकिन आज एक कमी हमारे मन में और सबके यही है कि उनकी तबियत ठीक नहीं होने के कारण वो उपस्थित नहीं हुआ। अभी एक 5-10 दिन पहले उनका थोड़ा ऑपरेशन हुआ था, लेकिन डॉक्टर ने मनाही कहते कि ज्यादा देर बैठना नहीं है, उसके कारण नहीं आ सके। तो मैं उनकी ओर से और पूरे परिवार की ओर से आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। आपकी जो भी कृपा है हमारे नाहर परिवार पर, हमारे परिवार पूरी बनी रहे, इसी आशा के साथ वो मुकेश नाहर। बनते मन मंदिर के भगवान परम आराध्य महातपस्वी युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में विधिवत वंदना। मातृ विद्या साध्वी प्रमुखा श्री जी, मुख्य मुनि प्रवर साध्वी वरिया जी एवं समस्त चरित्र आत्माओं को वंदना। गुरुदेव, काटा यात्रा का यह विशाल स्वरूप हमारी जन्म स्थली जानुंदा में आज का ऐतिहासिक मनोभावना स्वर्ग सा हिस्सा, जहां देश के कोने कोने से तेरापंथ धर्म संघ के वर्तमान अधिशास्ता के दर्शनार्थ पधारे हुए भक्त गणों का सैलाब देकर मन हर्षित हो रहा है। आपकी इस कृपा के प्रति कृतज्ञता अर्पित करने में शब्दहीन हूँ। इतना जरूर कहना चाहूँगा कि बाबा के प्रति, भिक्षु बाबा के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धा और आपके प्रति हमारे जानुंदा वासियों की समर्पित भक्ति भावना का यही उपहार है कि हमारे पूज्य प्रवर ने कृपा कर हमारी सब जमी को पुनः कृतार्थ कर दिया। गणाधिपति पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी का 100वें दीक्षा वर्ष का समापन आपने हमारे गांव का बख्शाया। इस जीवन में तो क्या अनेकों जन्मों तक हम आपके श्री का यह उपकार नहीं भूल पाएंगे। आप श्री के चरणों में एवं आशीर्वाद से आज आचार्य श्री तुलसी सर्कल का लोकार्पण इस बात का साक्षी रहेगा कि जानुंदा का यह पूरा गांव और गांववासी सदैव तेरापंथ धर्म संघ के अधिशास्ता के प्रति पूर्ण श्रद्धा भक्ति और समर्पित रहेंगे। इस अवसर में हमारे परिवार के मुख्य श्री मूलचंद जी अंकल न उपस्थित हो पाए, स्वास्थ्य के न अनुकूलता के कारण। आप ऐसा आशीर्वाद दिलावे कि यह गांव हमेशा राजस्थान के मानचित्र पर एक आदर्श गांव बना रहे, जहां अमन चैन और परस्पर सौहार्द बढ़ता रहे। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारे शुभ भविष्य की धरोहर के रूप में मानवता की मिसाल बने। यह गांव नैतिकता, सद्भावना का पुजारी बने और यह का हर जन आचार्य श्री महाश्रमण जी की प्रेरणा से नशामुक्त बनकर एक आदर्श समाज की रचना करे। आपकी शिक्षाओं को हम आत्मसात कर अपने मनुष्य जीवन को सुरभित कर सके। हे करुणावतार, आपकी अगली काटा यात्रा में पुनः हमें आपके पावन प्रवास का अवसर मिलेगा, ऐसा वरदान आप श्री से हमें मिले, ऐसी कामना करते हैं। कुछ कहने में गुरुदेव, कुछ कहने में अभिनय असाधना हुई हो तो श्रद्धा नत होकर आप श्री से क्षमा मांगता हूँ। आपका हम पर जो
आशीर्वाद है, कृपा है, वह हमेशा यूं ही बना रहे। दीर्घ काल तक ताउम आपकी यही सानिध्य हमें मिलता रहे। आप स्वस्थ रहे। आपकी आगामी यात्रा मानव को मानवता का संदेश देती हुई हमारा कल्याण करे। ओम अरम। आज आचार्य तुलसी की यह 101वें दीक्षा दिवस की तिथि पूज्य प्रवर की सन्निधि में यहाँ जानुंदा में मनाई गई है और आचार्य तुलसी की जन्म शताब्दी भी आचार्य प्रवर की सन्निधि में चली थी और उसमें आचार्य प्रवर ने संकल्प लिया था 100 चारित्रात्मा बनाने का। वो संकल्प भी आचार्य प्रवर ने पूरा कर दिया और पुनः आज इस समारोह में पूज्य प्रवर ने 2 चारित्रात्मा बनने की स्वीकृति प्रदान कराई है। वो भी एक प्रैक्टिकल रूप आप लोगों के सामने आ गया है। कल पूज्य प्रवर का घोड़ा राम सिंह पदार्पण हो सकेगा और एक परिवार आमेट का शंकरलाल जी कोठारी का परिवार यहाँ पर पहुंचा हुआ है। वे सेवा के लिए वहाँ नाहर जी के वहाँ पर संपर्क कर सकेंगे। जो आपको समय मिला हुआ है गौरव मुनि के द्वारा, उसके अनुसार आप लोग सेवा में उपस्थित रह सकेंगे। अब सभी अपने स्थान पर खड़े खड़े हाथ जुड़े हुए सुने मंगल पाठ। अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवल्य पन्नतो धम्मो मंगलम अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवल्य पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवल्य पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि।